वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ टैक्सेशन इन इंडिया। ये आपके सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मेंशन किया है, उसके साथ साथ जीएसटी भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है सिलेबस में। तो आज हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जीएसटी सभी क्लियर करने वाले हैं यहाँ पर। एंड तक हमारे साथ बने रहिए, आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टैक्स लिया क्यों जाता है। टैक्स लेने का मकसद ये है कि टू रन द गवर्नमेंट और मैनेज द अफेयर्स ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट को चलाने के लिए या किसी भी स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए मनी की रिक्वायर्ड होती है, पैसा चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है टैक्सेस डिफरेंट फॉर्म्स में ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल हो या कंपनी की इनकम हो या किसी भी चीज़ पे हम देखेंगे डिफरेंट तरह के टैक्स है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, ताकि वो अपना जो अफेयर मैनेज कर सके, अपने अफेयर्स को स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि टैक्सेस जो है इंडिया के अंदर वो लिवीड कौन करता है, यानी इम्पोज कौन करता है। टैक्सेस इंडिया के अंदर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनसिपलिटी एंड लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों यहाँ पर टैक्सेस को इम्पोज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हमें याद करनी है एग्जाम्पल। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस को लिवीड करती है, इम्पोज करती है, और स्टेट गवर्नमेंट कौन से और लोकल बॉडीज़ कौन से। सबसे पहला ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कस्टम ड्यूटीज़ हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली इम्पोज करती है इनकम टैक्स। लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर जो इनकम है उसको छोड़कर बाकी सारे इनकम टैक्स जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है, ठीक है। लेकिन जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है। इसके साथ साथ सेंट्रल जीएसटी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्पोज करेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वैट आ गया, वैल्यू एडिड टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी आ गया, एक्साइज ड्यूटी आ गया, एंड लैंड रेवेन्यू, प्रोफेशनल टैक्स और स्टेट जीएसटी, ये सारे टैक्स जो हैं वो स्टेट इम्पोज करता है। लोकल बॉडीज़ की बात करें, कुछ ही टैक्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ टैक्स हो गया, ऑक्ट्राई हो गया। ऑक्ट्राई होता है जब एक्सचेंज करता है कोई भी मटेरियल, गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बॉर्डर को, तो ये टैक्स लगता है ऑक्ट्राई, ठीक है। फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज वगैरह पे जो टैक्स लगता है ये भी लोकल बॉडीज़ इसको इम्पोज करती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए, ये टॉपिक आज बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स इम्पोज करता है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ कौन से करता है, ये पॉइंट आपको पहले याद रखना। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की। तो टैक्सेस को हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप में, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमारे सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्सेस को देख लेते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, वो सारे टैक्स जो डायरेक्टली पे किए जाएँ गवर्नमेंट को, ठीक है, यानी वो टैक्स जो शिफ्ट ना हो, यानी जिस पे वो टैक्स लगेगा वही डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स कैन बी डिफाइंड एज अ टैक्स दैट इज़ पेड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू द इम्पोजिंग एंटिटी दैट इज़ गवर्नमेंट। जनरली जो टैक्स इम्पोज करता है वो गवर्नमेंट होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है कि वो जो टैक्स लगता है किसी इंडिविजुअल पे या ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा, वो डायरेक्टली पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। यानी जो टैक्स लगा रहा है उसको डायरेक्टली पे करेगा, इसको डायरेक्ट टैक्स करते हैं। ये कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये शिफ्ट नहीं होते। इनडायरेक्ट के केस में आप देखोगे आगे वो शिफ्ट होती है, जिस पे टैक्स लगता है वो देता नहीं है, वो किसी और पे अपना बर्डन शिफ्ट करता है और वो नेक्स्ट देता है। जैसे कि होल सेलर पे टैक्स लगता है तो वो आगे रिटेलर्स या फिर कस्टमर्स हैं उन पे वो टैक्स जो है वो शिफ्ट करता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अपॉन विच द टैक्स इज लिवीड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द टैक्स पेमेंट, यानी वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जिस पे टैक्स लगता है वो ही उसको पे करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और उसकी जगह कोई और पे कर दे। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है वही पे करेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, ठीक है। ये डील करता है जितने भी मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू इम्पोजिंग कलेक्टिंग द डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, चाहे उसको इम्पोज करना, कलेक्ट करना, या उसके रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज़ बनाना डायरेक्ट टैक्सेस के रिलेटेड, तो ये कंट्रोल करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स डायरेक्ट टैक्स की। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है,
कोऑपरेटिव टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, एक्सपेंडिचर टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये आपको याद रखना है। इनके मीनिंग हम आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये सबसे पहले आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने बताया कि ये क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। आगे हम चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ, वो टैक्स जो एक पर्सन पे इम्पोज होते हैं लेकिन वो उसको पे नहीं करता, वो अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर देता है और वो अनदर पर्सन उसको पे करता है। सपोज इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्टेड बाय द इंटरमीडिएटरी सच एज रिटेलर स्टोर फ्रॉम द पर्सन हु बेयर द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स सच एज कंज्यूमर। यानी यहाँ क्लियर मीनिंग नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंज्यूमर जो है अल्टीमेटली पे करेगा। सपोज एक टैक्स है जो फैक्ट्री ओनर पे लगता है, यहाँ हम कह सकते हैं होल सेलर पे टैक्स लगता है। वो होल सेलर खुद टैक्स नहीं पे करेगा, वो अपने प्रोडक्ट पे लगाएगा और जो उसको खरीदेगा यानी कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, वो टैक्स उसको पे करना होगा कंज्यूमर को। कंज्यूमर टैक्स इनडायरेक्टली पे करेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं करेगा, होलसेलर को, होलसेलर आगे इस तरह से चलता जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स जैसे वैट हो गया, उसके बाद कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्सेस हो गया, स्टेट जीएसटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इस टॉपिक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इस पूरे जो आपका टैक्सेशन है, इसमें जीएसटी मैन है। और जीएसटी में हम एंड में हमने क्वेश्चंस रखे हुए हैं। पीछे ये वीडियो हमने पहले ही बनाई थी लेकिन वो अपलोड पूरी नहीं हो सकी, इसलिए हमने फिर से बनाई है। 15 क्वेश्चंस एंड पे जीएसटी के भी रखे हुए हैं जो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम बात करें अब मेजर टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस हम बता चुके हैं लेकिन थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ डायरेक्ट टैक्सेस को हम देख लेते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स का सिंपल से फंडा है कि ये इम्पोज होगा और पेड कौन करेगा? सेम पर्सन, यानी जिस पे इम्पोज होगा वही पे करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन ही यही है कि जिस पे टैक्स लगेगा वही इसको देगा, पे करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो इनकम टैक्स है, ये टैक्स ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंगली पे होते हैं। एक टैक्स ब्रैकेट बनी हुई है, एक टैक्स रेट बना हुआ है, इनकम टैक्स रेट, तो उस रेट के हिसाब से टैक्स पे किए जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, पहले ये टैक्स रेट्स थे लेकिन अब जो है ये रिवाइज हो गए हैं। तो मैं आपको रिवाइज वाले बता देता हूँ सीधा ही। देखो इस तरह से आप देख सकते हैं, जिसकी इनकम जो है वो 2,05,000 यानी 2.5 लाख से कम है उसको टैक्स पे नहीं करना। ये ईयरली इनकम है, सालाना की बात चल रही है। अगर हम उसके बाद की बात करें, 2,50,000 से 1 रुपया भी ऊपर हो जाता है टू 5 लाख तक, ठीक है। 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख तक जो जिसकी इनकम है वो 5% अपनी इनकम का टैक्स पे करेगा, ठीक है। इससे आगे आप चलते जाओ तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रीड आउट कर सकते हैं कि कितना टैक्स किसको पे करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बता दिया, फिर से चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स की, तो आपको मैंने बता दिया कि टैक्स ब्रैकेट्स क्या होते हैं। तो इसके बाद हम कॉपरेटिव टैक्स की बात करें तो ये पेड करती है कंपनीज़ या कॉरपोरेशंस जो अपने बेनिफिट्स पे, यानी जो कंपनीज़ और कॉरपोरेशंस को बेनिफिट होता है उस पे वो जो टैक्स पे करते हैं उसको कॉपरेटिव टैक्स कहते हैं। वेल्थ टैक्स जो होता है जो प्रॉपर्टी की वैल्यू पे किया जाता है, ये इम्पोज होता है किस पे? वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पे दैट अ पर्सन होल्ड। एक आदमी के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसकी जो वैल्यू है उस पे जो टैक्स लगेगा दैट इज़ वेल्थ टैक्स। एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है जो इंडिविजुअल पे लगेगा इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो उसके पास इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, जो इंसेस्ट्रल है, ख़ानदानी जो उसके पास प्रॉपर्टी है उस पर जो टैक्स लगेगा। आगे हम बात करते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होता है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स पे करना पड़ता है एम्प्लॉयर्स को। एम्प्लॉयर को सपोज कोई एक इंडस्ट्री ओनर्स हैं, उन पे ये टैक्स लगेगा और वो जो एम्प्लॉइज़ उन्होंने लगाए हुए हैं और उन एम्प्लॉइज़ को जो बेनिफिट, वो फ्रिंज बेनिफिट जो एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस बेनिफिट पे वो टैक्स लगेगा एंड इज़ कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगता है मैन्युफैक्चरर्स पे, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे लगता है एक्साइज ड्यूटी टैक्स मैन्युफैक्चर पे, ठीक है। पहले चीज़ बनती है फिर सेल होती है, जो बनने पे लगता है टैक्स उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं तो इसीलिए ये शिफ्ट हो जाते हैं टैक्स बर्डन टू द रिटेलर और होलसेलर पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से, सपोज फैक्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रीज हो, उन पे ये टैक्स लगेगा।
लेकिन ये अपना बर्डन शिफ्ट कर देंगे रिटेलर्स या होलसेलर्स पे। तो एक्चुअली में होलसेलर रिटेलर पे करेगा, फिर बाद में वो मैन्युफैक्चरर, देन इस तरह से इनडायरेक्टली पे होगा गवर्नमेंट को। तो सेल्स टैक्स की बात करें तो ये पेड बाय शॉपकीपर, रिटेलर्स, बेचता कौन नेक्स्ट अल्टीमेटली सामान, शॉपकीपर या टेलर्स, तो ये उन पे टैक्स लगता है। लेकिन ये अपना बर्डन शिफ्ट कर देते हैं कस्टमर्स पे जो खरीदते हैं, बाई चार्जिंग द सेल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो सेल टैक्स लगा के उनसे ये लेते हैं। तो टैक्स अल्टीमेटली सेल टैक्स कौन पे करता है, कस्टमर्स पे करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। उसके बाद हम बात करें कस्टम ड्यूटी की, तो कस्टम ड्यूटी जो टैक्सेस होते हैं जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे लगते हैं, गुड्स फ्रॉम द आउटसाइड द कंट्री, यानी बाहर से, कंट्री के बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं उन पे जो टैक्स लगेगा उसको हम कस्टम ड्यूटी टैक्स कहते हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट टैक्स जो है ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये सिनेमा ओनर्स जो होते हैं, कोई भी थिएटर है, सिनेमा है, उसके जो ओनर्स होते हैं उन पे लगता है, लेकिन ये अल्टीमेटली पे कौन करता है, सिनेमाजियर्स, यानी जो सिनेमा देखने जाते हैं उनको टिकट जो लेते हैं उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इस तरह से शिफ्ट होते रहते हैं। तो सर्विस टैक्स की बात करें, इट इज़ चार्ज ऑन द सर्विस रेंडर्ड टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को जो सर्विस रेंडर करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है। जैसे सपोज एक रेस्टोरेंट की बात करें तो उसका जो बिल में आप देखते हो कुछ सर्विस टैक्स भी लगा होता है। देखो कोई चीज़ आपने खाई है 200 रुपये की, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में, वो 50 रुपये उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा है, वो सर्विस टैक्स होता है। वो 50 रुपये जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है। ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको कंज्यूमर्स पे करते हैं और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पहुँचता है। तो आपको ये पता चल गया सम इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दिस इज़ अबाउट द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, आपको पता चल गया। हम जीएसटी का मैंने कहा था, अभी आपको मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके सामने 15, ये आपको अभी बताए जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम जीएसटी को थोड़ा समझेंगे कि जीएसटी क्या है, ठीक है। जीएसटी एक्चुअल में जो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको जो है वो जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको ये सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। ये क्यों किया गया, इट इज़ कम्प्रीहेंसिव टैक्स लिवीड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे टैक्स लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस या ट्रांसैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहले तो जीएसटी की फुल फॉर्म ही याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस, दोनों में एस है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, ओके। ये जो जीएसटी है इसने रिप्लेस कर दिया जितने भी सेंट्रल और स्टेट की इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिप्लेस कर दिया है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी सेंट्रल के हो या स्टेट के, वो जीएसटी में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। जीएसटी हैज़ ब्रॉट होल इंडिया अंडर अ वन टैक्स रिजीम, तो सब एक ही कैटेगरी में ला दिया पूरे इंडिया के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ताकि टाइम बचाया जा सके और जो है रिजल्टिंग इन द लो टैक्स बर्डन। तो डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपने समझना है इसकी फुल फॉर्म, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीएसटी लॉन्च कब हुई, मिडनाइट एट 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लॉन्च किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी थे और प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी थे जब जीएसटी को लॉन्च किया गया। दिस इज़ द वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी जो है एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई कौन से अमेंडमेंट के तहत, 101 अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुआ उसके तहत जीएसटी को ऐड किया गया। और जब ये अमेंडमेंट आया इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आई वो भी आपको यहाँ लिखी हैं। इसमें एडिशंस ऑफ आर्टिकल, कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए, जैसे कि 246A, 269A, 279A, ये आर्टिकल ऐड किए गए 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। और एक आर्टिकल डिलीट किया गया यहाँ पर, वो था 268A आर्टिकल, ओके। अब इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो ज़्यादा पॉलिटी पे चला जाएगा इस कंसेप्ट। तो आर्टिकल्स जो चेंज जिनमें आई हैं तो वो हैं आपके 248, 49, 250, 268, 269, 270, 270। तो ये आप आर्टिकल या शेड्यूल्स आप कह सकते हो, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7 में भी चेंज लाया। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेनली याद रखना है कि 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 2016 में हुआ लाया गया, इसके तहत जीएसटी को इंक्लूड किया गया। जीएसटी को अगर हम टाइप्स में देखें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड यूटी जीएसटी, ठीक है। सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड एंड यूटी जीएसटीज, ओके। तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं पहले, फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल जीएसटी क्या होती है। सेंट्रल जीएसटी इज़ अ जीएसटी लिवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है
एंड ऑन किस पे, ट्रांसैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है, विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, चाहे वो जो सेंटर है वो टैक्स स्टेट में लगाए या यूटीज़ में लगाए, ठीक है, तो इसको सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। सेंट्रल जीएसटी स्टेट और यूटीज़ पे ही लगता है। सेंट्रल जीएसटी रिप्लेस द अदर सेंट्रल टैक्सेस, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशन टैक्स, ये सारे जो टैक्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सेंट्रल जीएसटी ने रिप्लेस कर दिए। पहले अब ये थे, अब सेंट्रल जीएसटी आ गया, ठीक है, एक ही बड़ी टर्म। स्टेट जीएसटी की बात करें, स्टेट जीएसटी दैट लिवीड बाय स्टेट, यानी ये ऐसा जीएसटी है, ऐसे टैक्सेस हैं स्टेट जीएसटी जो स्टेट इम्पोज करेगी ऑन द ट्रांसैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट के अंदर ही। सिंपल है, तो नाम से ही पता चल रहा है। इट इज़ वन ऑफ द टू टैक्सेस लिवीड विद इन द स्टेट अदर बीइंग जीएसटी। देखो स्टेट के अंदर दो टैक्स लगेंगे, एक तो सेंटर का टैक्स हो गया, सेंट्रल जीएसटी भी तो स्टेट ही पे लगेगा। सेंटर के अंदर क्या आती हैं, स्टेट्स आती हैं, लेकिन सेंट्रल जीएसटी बहुत डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ पे लगेगा। लेकिन जो स्टेट जीएसटी है वो स्पेसिफिकली पार्टिकुलर स्टेट का होगा, जिस स्टेट में स्टेट का वो उसी स्टेट के अंदर लगेगा विद इन द स्टेट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया वैट हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स, लग्जरी टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। द रेवेन्यू दस कलेक्टेड अंडर द स्टेट जीएसटी इज सॉलिबली क्लेम्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। यानी जो पैसे इस टैक्स से आएगा, स्टेट जीएसटी से जो पैसा कलेक्ट होगा वो स्टेट ही उसके मालिक होगी, ठीक है, वो स्टेट उसके मालिक होगी जो इसको लगाएगी स्टेट जीएसटी को। तो इंटीग्रेटेड की बात क्या है, देखो सेंट्रल जीएसटी आपने देखा, स्टेट जीएसटी देखा। सेंट्रल जीएसटी जो डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ पे लगता है, सेंटर उसको इम्पोज करता है। स्टेट जीएसटी क्या होता है, जो विद इन द स्टेट लगता है और इसको स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है और स्टेट ही गवर्नमेंट इसका पैसे को यूज़ करती है। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, तो ये दो टैक्स के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांसैक्शन होती है, मैं सीधा बताता हूँ आसान लफ्ज़ों में, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो ऐसा टैक्स है जो लगता है ट्रांसैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू स्टेट्स, दो स्टेट के बीच में जो ट्रांसैक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। इसको इम्पोज कौन करेगा, कलेक्ट कौन करेगा, इसको कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एक स्टेट तो कर नहीं सकती, दो में है, अब दो में से कौन करे, ये करे वो करे, इसलिए इसको इम्पोज और कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसका जो पैसा है वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स को ही दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें यूटी जीएसटी की, तो आपको यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहले कि यूटी जीएसटी टैक्स जो है वो 5 यूटीज़ पे लगता है। अब हमारे पास हमारे इंडिया में 8 यूटीज़ हैं, जिनमें 3 यूटीज़ ऐसी हैं जिनमें लेजिस्लेचर है। ऐसी यूटीज़ जिनमें लेजिस्लेचर है वो टैक्स के मामले में, जीएसटी के मामले में स्टेट कैटेगरीज़ में आती है, यानी उन पर स्टेट टैक्स जीएसटी लगेगा, स्टेट जीएसटी। कौन सी यूटीज़ जिन पे स्टेट जीएसटी लगेगा, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, जिनके अंदर लेजिस्लेचर है, ठीक है। बाकी की जो 5 यूटीज़ हैं उन पे यूटी जीएसटी लगेगा। अब यूटी जीएसटी की जो यहाँ पर मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूँ कौन सी यूटीज़ हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर यूटी जीएसटी जो है ये एप्लीकेबल होगा इन 5 यूटीज़ के ऊपर, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा नगर हवेली जो मर्ज हो चुकी हैं, और अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। इन 5 पे यूटी जीएसटी लगेगा। बाकी जो 3 हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, उन पे स्टेट जीएसटी लगेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कहा था, 15 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, तो आप बता देते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये हैं आपके किसके रिलेटेड, जीएसटी के। तो देख लेते हैं क्या है ये। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो जीएसटी है यहाँ पर हो गया ये, ओके। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन, कौन सी कंट्री में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया, तो ये फ्रांस में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया जीएसटी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिया की जो जीएसटी है वो कौन से मॉडल पे बेस है, तो कनेडियन मॉडल पे बेस है, क्योंकि कनेडियन में ड्यूल जीएसटी जो है मॉडल था, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी। तो ये कनेडियन मॉडल से लिया गया है इंडिया की जीएसटी, ये आपने याद रखना। लेकिन फर्स्ट कंट्री जिसमें लॉन्च की गई जीएसटी वो फ्रांस थी, लेकिन इंडियन जीएसटी जो है वो कनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, ओके।
और ये जीएसटी इंडिया में वाज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विजय कलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे जीएसटी इंडिया में लाई गई। 3 क्वेश्चंस आपको हो गए, ठीक है। अब हम आगे का बात करते हैं। जीएसटी इंडिया इम्प्लीमेंटेड ऑन, कब इम्प्लीमेंट की गई? जुलाई 1 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। और फर्स्ट स्टेट, अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेट जिसमें जीएसटी इम्प्लीमेंट की जिसने, वो है असम, ठीक है। तो ये आपको 2 पॉइंट याद होगी। 1 जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ जीएसटी, और फर्स्ट स्टेट जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया वो असम थी। ओके, आगे चलते हैं। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जीएसटी का, ये पॉइंट भी याद रखना। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी? दैट इज़ अमिताभ बच्चन। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमण अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल के। आपको पूछा जाए हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही आंसर होगा। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण है, तो यही चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल के। और जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर्स होते हैं, ये पॉइंट भी याद रखना। आगे हम बात करते हैं। जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट की गई 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 2016 का ये एक्ट है, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आगे हम बात करें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी पे साइन कब किया था, अप्रूव कब की? 8 सितंबर 2016 को। आगे नेक्स्ट हम बात करें। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ 5 फॉर इम्प्रिजनमेंट दोज हु डू नॉट पे जीएसटी, जो जीएसटी पे नहीं करेगा 5 साल की सज़ा जेल जो है उसको हो सकती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने जा रहे हैं हम, वो है आपका जीएसटी के रेट्स और स्लैब्स की बात करें तो 5 स्लैब्स होते हैं जीएसटी के अंदर, 0, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्लैब इन द जीएसटी, ये पूछा जा सकता है। तो आप याद 0, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18, 28, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ओके, जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये पहले बता चुका हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जो बाकी के इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, ऑक्ट्राई टैक्स एक्स्ट्रा विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये सारे जीएसटी के अंदर आ गए, ठीक है। ओके, द बिगेस्ट रीज़न क्या था इम्प्लीमेंट करने का जीएसटी इज़ टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम इन इंडिया। तो ये सारे क्वेश्चंस आई होप आपको समझ आए होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द टैक्सेशन इन इंडिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।